अभी नीतीश कुमार तो मिलने गए हैं, भाजपा के विधायकों के साथ गए हैं और सरकार तो बननी तय हो गई है। अब नीतीश जी की तस्वीरें मैंने देखी, प्रफुल्लित व्यक्ति, घर वापसी हो गई है उनकी। संघ से निकले थे, संघ की शरण में फिर से पहुंच गए। संघ मुक्त भारत की बात कर रहे थे, संघ युक्त बिहार बनाने को निकल पड़े। अब जय श्री राम को उद्घोष लगा करके फ्रेजर रोड पे घूमेंगे। तो नीतीश जी से पॉलिटिकल उम्मीद तो अब मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए अब तो लग गया कि तेजस्वी सिर्फ बहाना था, उनको भाजपा की गोद में जाना था। और जब आपने तय कर लिया कि गोद चुन लिया है, कम से कम मैंडेट का अपमान ना कर दे। गरीब गुरबों ने वोट दिया था साहब, दलित पिछड़ों अकलियत के लोगों ने वोट दिया था साहब। उन्होंने नागपुर के शरण में डालने के लिए इस वोट को नहीं कहा था। आप तारीखी गुनहगार हैं नीतीश जी। आईना अगर देखते होंगे, कल आपको आईने में अपनी शक्ल के साथ कुछ सवाल भी नजर आएंगे। उन सवालों पर गौर कीजिएगा। रही बात 12-1 बजे रात में आप गवर्नर के यहाँ जा रहे हैं, शपथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे राजद को मिलना है। इसका मतलब है ये सब कुछ आप चोरी छुपे कर रहे हैं। आपके मन में शंका है, क्योंकि आपके आधे विधायक बेचैन है, वो आपकी कार्यशैली से परेशान है, बिल्कुल संपर्क में है। और सिर्फ हमारे संपर्क में नहीं, प्रगतिशील राजनीति के संपर्क में। वो बेचैन है कि अपने गांव में जाके मीटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोट किसी आधार पर लेके आए थे और उनके वोट को किसी की गोद में डाल दिया गया है। वो पूंजी की गोद में डाल दिया गया है, वो डर और खौफ के मंजर के गोद में डाल दिया गया है। कभी लोग अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। नीतीश जी को सोचना चाहिए था कि किस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं। नीतीश जी, आप क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते थे अपोजिशन यूनिटी की, आपके चेहरे से सारी चीज 2 दिन के अंदर इस कदर उतरी है। मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं, क्या प्रसन्न नजर आए। तो फिर क्यों धोखा दिया बिहार की जनता को, फिर क्यों अपमान किया मैंडेट किया, फिर क्यों दलितों पिछड़ों के साथ ये आप 11 बजे मिलने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में पता चल रहा है सूत्र से कि 10 बजे ही ओट होगा। आपको ये मैं बता रहा हूं, इससे आप जैसे हमारे दोस्तों को, मीडिया के साथियों को समझना चाहिए कि 11 बजे हमें मीटिंग का टाइम था, 5 बजे शपथ होना था, अब 10 बजे शपथ होगा। यानी कहीं ना कहीं तो चोरी का खेल चल रहा है और सीना जोड़ी लगाई जा रही है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि बम्बई जजमेंट ने इस मुल्क में एक रवायत रखी थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक, दोनों ही हैसियत से, प्री पोल ब्लॉक हम है, कांग्रेस और आरजेडी, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। गवर्नर साहब को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, बम्बई जजमेंट के स्पिरिट की रक्षा के लिए हमें बुलाना होगा। और तब आप देखिएगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जो कि उपयुक्त जगह है, हम अपना आधार मजबूत दिखा देंगे। वहां जदयू के कितने नेता आपके संपर्क में, विधायक? आधे से ज्यादा, आप यकीन नहीं मानेंगे। और अभी आप देखेंगे, जोड़ तोड़ करके अगर इन्होंने इस प्रकार की सांप्रदायिक सरकार बना ली जय श्री राम वाली, तो जय श्री राम पर जय भीम भारी पड़ जाएगा। जय भीम के लोग परेशान हैं, अकलियत पिछड़े लोग परेशान हैं, संभाल नहीं पाएंगे जय श्री राम के आधार पर। वैसी राजनीति की कोई जगह नहीं है। What about this political scenario in Bihar? I tell you, I feel as a spokesperson for a political party, I feel immensely cheated, and I believe I'm joined by. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।